दर्शन के तृतीय विभूतिपाद के 51वें सूत्र के 3 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। एक पैराग्राफ शेष है। इससे पहले की कोई यदि शंका हो अथवा कोई अन्य बात तो बोल सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। जी, तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, ये सूत्र है 51वां। और इसमें 4 प्रकार के योगी बताए गए, जिसमें से जो द्वितीय प्रकार के योगी हैं उनके लिए विशेष रूप से सावधानी रखने के लिए बताया गया है कि वो संग से बचें, विषयों के संग, और उनको जो अच्छे से अच्छे विषय भोग उपस्थित किए जाएंगे उसके संग से वो बचें, अभिमान करने से बचें, और ये समझें कि बड़ी कठिनाई से योग का यह जो दीपक मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, इसको बुझाने के लिए ये जो तृष्णा है विषयों की, ये वायु के समान है, ये इसे बुझा डालेगी। तो इसलिए इन तृष्णाओं को बिल्कुल ऐसा सोच के कि तुम्हारा कल्याण हो, भाई तुम जहाँ रहना है तुम रहो, मेरे से मुझे माफ करो, मेरे पास मत आओ, ऐसा इन तृष्णाओं को वो दूर से ही नमस्ते करे और अपनी सुनिश्चितता बनाकर समाधि प्राप्त करने का प्रयास करे। समाधि को अभ्यास करे, जितना प्राप्त है उसका अभ्यास करे, जो प्राप्त नहीं है उसको समाधि को आगे प्राप्त करने का प्रयास करे। इसको कहा समाधिम भावयेत, निश्चित मति ही समाधिम भावयेत, ऐसे। तो इससे आगे कहते हैं संगम कृत्वा स्मयम अपि न कुर्याद। कहते हैं कि भाई विषयों का संग, विषयों में मन लगाना, विषयों के प्रति आकर्षित होना, ऐसा न करके स्वयं अपनी अभिमान को भी न कुर्याद, न करे। एवं इस प्रकार से करते हैं प्राय अभिमान, अहम देवानाम अपि प्रार्थनीय इति, मैं तो ये जो इतने बड़े बड़े महान देव हैं, इतने विद्वान हैं, इनके द्वारा भी प्रार्थना किया जा रहा हूँ कि आइए और हमारे यहाँ रमण कीजिए, ये मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। अब ये अहंकार इसके अंदर इस प्रकार से आएगा। आगे कहते हैं स्मयादयम सुस्थित मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतमिव आत्मानं भावयिष्यति। आत्मानं न भावयिष्यति, न का इसमें छोटा हुआ है, तो मैं समझता हूँ आपकी पुस्तक में नहीं छोटा होगा। तो स्मयादयम, अभिमान से यह सुस्थितम मन्यतया, स्वयं को ठीक मानता हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी जगह पे, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, ऐसा ही तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता है संसार में, इसीलिए उसकी उन्नति नहीं हो पाती, वहीं फंसा रहता है बेचारा।
अपने आप को हर व्यक्ति ओके ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई गलती नहीं है, मेरे में कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा ही विचार कर चलता है प्राय करके। इस कारण से वो आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ ही नहीं पाता है। जिसको ये थोड़ा-सा भी लगने लगे कि भाई कमी है, जानना चाहिए और ये तो इतना ठीक नहीं है, जिस स्थिति में मैं हूँ। जिस स्थिति में मैं हूँ, वो ठीक नहीं है। जब ये लगता है तब व्यक्ति प्रयास करता है। यहाँ पर क्या है सुस्थितम मन्यतया कि मैं बहुत मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, बस ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही ठीक है। ऐसा ही बढ़िया है, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा स्वयं को बिल्कुल ठीक मानता हुआ, मानने के द्वारा मृत्युना केशेषु गृहीतम इव मृत्यु के द्वारा बालों को जैसे मौत जो है बालों को पकड़ के खींच कर ले जाती है। चाहता नहीं है व्यक्ति जाना पर मृत्यु खींच के ले जाती है वाला स्थिति जो है। तो मृत्युना केशेषु गृहीतम इव मौत के द्वारा मृत्यु के द्वारा बालों से पकड़े हुए के समान आत्मानम अपनी उन्नति को न भावयिष्यति वो नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने आप को सुस्थितम मन्यतया अपने को बिल्कुल ठीक मानते हुए इस रूप से वो समझता है। कैसे? अभिमान के कारण से स्मयाद स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया अभिमान से यह अपने आप को बिल्कुल ठीक मानते हुए के रूप से वैसे ही जैसे मृत्यु बालों से पकड़कर पकड़े होती है और आगे नहीं बढ़ने देती जीवन को उसी के समान मृत्युना कृषिषु गृहीतम इव ऐसे ही यह व्यक्ति भी अपनी उन्नति आत्मानम आत्मानम अर्थात अपनी आत्मिक उन्नति को न भावयिष्यति वो आगे बढ़ा नहीं पाएगा आत्मिक उन्नति को नहीं कर पाएगा तथा च अस्य छिद्रांतरापेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्धविवरः क्लेशान् उत्तम्भयिष्यति ततः पुनरनिष्ट प्रसंगः। फिर दूसरी बात एक तो ये अपने आप को बिल्कुल ओके ऑल राइट मान रहा है ठीक मान रहा है अब ये बढ़ेगा कैसे आगे वैसे ही जैसे मौत ने पकड़ रखा है वालों को जी नहीं सकता व्यक्ति इसी तरह से वो कभी भी अपने आत्मिक उन्नति को आगे नहीं बढ़ा सकता है और भी दूसरी बात कहते हैं तथा च और अस्य छिद्रान अस्य छिन अस्य छिद्रांतरापेक्षी अर्थात अन्य दोष जो अभिमान है उस रूपी अवकाश की प्रतीक्षा करने वाला छिद्र अंतर मतलब भिन्न छिद्र यानी कि दोष भिन्न दोष यानी कि संग के अलावा दूसरा दोष क्या है अभिमान है तो उस अभिमान की अपेक्षा करने वाला प्रमादः ऐसा प्रमाद है वह लब्ध विवरः उसको क्या है जगह मिल जाती है अभिमान जिसमें आ जाता है उसके
जो प्रमाद जो उसमें दोष होता है, उस प्रमाद को स्थान मिल जाता है प्रभाव दिखाने का। जबकि है वो कैसा? नित्यम यत्नोपचर्य। यह जो प्रमाद अर्थात इसको हम कहेंगे लापरवाही, तो ये जो है नित्यम यत्न उपचर्य, ये जो पूरी तरह से प्रतिदिन हमेशा बड़े प्रयत्न के द्वारा उसको दूर करने योग्य है वो, ऐसा ये प्रमाद है। इसको क्या मिल जाता है? अवसर, लब्ध विवरा, इसको अवसर मिल जाता है, अवकाश मिल जाता है। किस चीज का अवकाश मिल जाता है? तो यह क्या करता है? क्लेशान उत्तम भविष्यति, वो क्लेशों को बहुत अधिक बढ़ाएगा, बहुत ऊंचा उठा देगा। ततः पुनरअनिष्ट प्रसंग, उससे फिर से अनिष्ट का, पतन का प्रसंग आएगा। अब क्लेश सारे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब क्लेशों को यह जो प्रमाद, लापरवाही है, ये बहुत अधिक बढ़ा देगा। पहले ये क्या करेगा? कैसे उत्पन्न होगा? अभिमान, अभिमान रूपी छिद्र की अपेक्षा रखता है ये। अभिमान जैसे ही आया तो क्या आएगा? प्रमाद आएगा। फिर वो व्यक्ति लापरवाह हो जाएगा। फिर लापरवाह हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्लेशों को ये बढ़ा देगा, यानी कि अविद्या में फिर भ्रमण करने लगेगा व्यक्ति, उल्टे ही विचार करेगा उसको ही ठीक मानते हुए। अविद्या, विपरीत ज्ञान, अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, यही तो क्लेश है। अशुद्ध को शुद्ध समझना, शुद्ध को अशुद्ध समझना, सुख को, जो सुख रूप है उसको, जो आनंद स्वरूप है उसको कुछ नहीं समझना, उसको ध्यान ही नहीं रखना, और जो दुख रूप है उसको बड़ा सुख स्वरूप समझना। ऐसे ही जो जड़ है उसको तो चेतन समझना, और चेतन को बिल्कुल भूले रहना, या चेतन को जड़ समझना। तो ये उल्टा उल्टा सब कुछ, ये क्लेश है। ऐसी अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनय, राग द्वेष में फंसा रहता है व्यक्ति। तो ये जो है बहुत बढ़ जाते हैं क्लेश। अब ये क्लेश बढ़ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? फिर तो बस पशुवत जीवन हो जाता है। तो ये पुनः अनिष्ट प्रसंग, पतन का प्रसंग आ जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा व्यक्ति। एवं अस्य संग स्मय एवं अस्य संग स्मयौ अकुर्वतो भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति। एवं अस्य संग स्मयौ अकुर्वतः भावितः अर्थः दृढ़ भविष्यति। इस प्रकार से जो योगी सावधान हो जाएगा, न तो संग करेगा, ना स्मय करेगा, अकुर्वतो, है ना, न तो संग और न स्मय, जो नहीं करता, अर्थात ना तो तृष्णाओं में फंसता है विषयों की, और ना ही अभिमान करता है। तो जो उसके द्वारा चाहा जाता हुआ प्रयोजन है, दृढ़ी भविष्यति, क्या चाहता है? समाधि चाहता है वो, तो वो दृढ़ होता जाएगा। जब व्यक्ति इसमें फंस गया तो फिर तो सब खत्म है, अनिष्ट, अत्यंत पतन में चला जाएगा। और अगर उसने ये नहीं किया, संग और स्मय, तो जो कुछ वो चाहता है, जो कुछ वो समाधि लगा रहा है, उसका जो वो और दृढ़ होता चला जाएगा। यानी कि अभ्यास से वो दृढ़ होता है, तो बस वही अभ्यास होता जाएगा। जब संग स्मय नहीं करेगा तो अभ्यास में लगा रहेगा तो वो दृढ़ होता जाएगा। तो भावनीयश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति थी। और जो जिस चीज को वो सिद्ध करना चाहता है, जो चाहता है कि ये मुझे प्राप्त हो समाधि के द्वारा, परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वही एक तत्व जो है ऐसा है जिसको पाने के बाद में प्राप्तम प्रापणीयम, ये अनुभव आ जाता है कि जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा।
तो ये भावनीय है ना? यह अर्थ अभिमुखी भविष्यति, ये सामने हो जाएगा, अर्थात ये इसकी ओर व्यक्ति बढ़ने लगेगा, लगेगा अब प्राप्त हुआ, अब प्राप्त हुआ, ऐसे। तो इतना सुंदर ये सूत्र है एकदम सावधान करने के लिए, और वो उनको भी सावधान करता है जिनको कुछ स्थिति प्राप्त हो गई है। ये सूत्र ऋषि पतंजलि जी, व्यास जी, और वो भी उनको भी सावधान करते हैं जो अभी उन स्थितियों को प्राप्त नहीं हुए, अभी फंसे हुए हैं, कि भाई यहाँ से निकलो, इससे निकलते ही तुम्हें प्रकाश के दर्शन होंगे, ज्ञान के, प्रकाश के। ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, समझ में आता चला जाएगा। व्यक्ति सोचता है ये प्रकाश क्या चीज होती है, क्या दिखेगा, ये ज्ञान क्या बढ़ेगा। अभिप्राय ये है कि जो सूक्ष्म विषय समझ में नहीं आते थे वो समझ में आने शुरू हो जाएंगे, उनका मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। साधना में बैठेंगे, वो मार्ग खुलता चला जाएगा। जब हम संग करेंगे, विषयों में आसक्ति रखेंगे, उसके प्रति आकर्षण रखेंगे, तो ये कुछ होने वाला नहीं है, ये पक्की बात है, क्योंकि वो वैराग्य के विपरीत है। और साधना में सफलता कैसे मिलती है? तो अभ्यास और वैराग्य से। वृत्तियों का निरोध होता है, और अगर तृष्णा रखेंगे इन सब विषयों की, अभिमान में रहेंगे, तो वही वृत्ति के रूप में हमें परेशान करेंगे, हम समाधि कभी लगा ही नहीं सकते। तो आगे देखते हैं, देखिए 52वां सूत्र है। 52वां सूत्र है, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। फिर से संयम के विषय पे आ गए, विवेकज ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। क्षण, क्षण क्या है? समय की सबसे छोटी इकाई है। और तत्क्रमयो, और उसका क्रम। दो चीजें हो गई, एक क्षण हो गया और उन क्षणों का क्रम हो गया। ये दोनों चीजें हैं, दो चीजें हैं। इन दोनों में संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। विवेकज नाम है एक प्रकार के ज्ञान का। जैसे नाम रख देते हैं, तो यहाँ पर विवेकज, वैसे हम अगर उसका अर्थ समझना चाहें तो विवेक होने से जो उत्पन्न होता है वह विवेकज ज्ञान हुआ। लेकिन यहाँ नाम है, उसकी क्या परिभाषा, उसको हम महर्षि व्यास जी से समझने वाले हैं अभी। तो व्यास भाष्य में देखते हैं, यथापकर्ष पर्यंतम द्रव्यम परमाणुरेवं परमापकर्ष पर्यंतः कालः क्षणो। पहले, सबसे पहले क्षण की परिभाषा कर रहे हैं, क्षण होती क्या चीज है, क्योंकि क्षण अगर समझ में नहीं आया तो संयम कैसे करेंगे उसमें। तो कहते हैं, देखिए, यथा अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम, जैसे जो छोटे से छोटा जो द्रव्य है, अर्थात एक तो उत्कर्ष कहेंगे, एक अपकर्ष कहेंगे, दोनों विपरीत हैं। उत्कर्ष मतलब जो ऊपर की ओर बढ़ाने वाला, और अपकर्ष मतलब नीचे की ओर लाने वाला। तो मतलब अभिप्राय क्या है कि अगर हम द्रव्य को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, नीचे की ओर लाते जाएं, तो जो सबसे छोटा द्रव्य होगा, छोटे से छोटा द्रव्य, जो कि परमाणु है, एवं परम अपकर्ष पर्यंतः कालः क्षण। उदाहरण दिया है कि जैसे छोटे से छोटा द्रव्य
हम जो कहते हैं वो परमाणु है। एवं इसी प्रकार से परम अपकर्ष पर्यंतः, सबसे छोटे से छोटा जो काल है, समय है, उसको क्षण कहते हैं। काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो क्षण है। यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पूर्वदेशं जह्यात् उत्तरदेशमुपसंपद्येत स कालः क्षणः। जितने समय से चला हुआ परमाणु पहले देश को छोड़ दे और दूसरे बाद वाले देश को प्राप्त हो, वह काल ही क्षण है। यानी कि देश की दृष्टि से कहा कि जैसे परमाणु जितना छोटा है, परमाणु का साइज जितना बड़ा है, अब अगला जहां पर वो अभी स्थित है वो उसी देश में है जहां पर वो है, लेकिन वो जब चलेगा तो उसका जो अगला चलना होगा वो कितना चलना होगा कि परमाणु केवल अपना जो स्थान है वो स्थान छोड़ के अगले स्थान पे पहुंचा, मतलब बहुत छोटा सा स्थान हुआ। परमाणु के बराबर का ही स्थान हुआ जो वो अपना स्थान छोड़ के अगले स्थान पे गया। एक तरह से पलटी खा के आगे पहुंचा। तो बहुत सूक्ष्म कल्पना है। तो ऐसे पूर्व देश जो उसका वर्तमान देश है, उस देश को छोड़कर वो अगला देश में जैसे ही पहुंचता है, वो जितने समय में पहुंचता है उतने काल को क्षण कहेंगे। सकाल क्षण मतलब एक परमाणु जितने समय में पलटी खाकर आगे बढ़ेगा। एक पलटी खाया, वो पलटी खा के आगे बढ़ गया, इतना समय, जितनी देर में पलटी खा के आगे बढ़ा, इतना समय जो है वह क्षण है। अब सोच लीजिए कितना छोटा सा परमाणु है, वो एकदम से, मतलब जितनी छोटी चीज होगी पलटी खाने में उतना ही समय लगेगा, कम समय लगेगा। जितनी बड़ी चीज होगी पलटी खाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए ये कि भी उतनी जितने समय में वो पलट जाए, आगे बढ़ जाए, इतना सा अपने साइज के बराबर आगे बढ़ जाए, इतना समय जो है उसको क्षण कहते हैं। तत्प्रवाह तत्प्रवाह अवच्छेदस्तु क्रमः। अब परमाणु का आगे बढ़ता जाना प्रवाह हो गया। परमाणु का एक पलटी खाना मतलब एक इतना सा आगे बढ़ना जितना उसका अपना साइज है, लेकिन यही कार्य उसका आगे बढ़ने का कार्य निरंतर चलता रहे। तो तत्प्रवाह अविच्छेद, मतलब वो जो पलटी खाना रुके नहीं, वो चल आगे बढ़ता ही रहे, आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, इतना 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 हर उसको कहेंगे एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, चार क्षण, ऐसे बढ़ता जाएगा आगे। यही क्रम है उसका, परमाणु का आगे बढ़ना और समय का बीतना। जितने समय में वो आगे एक बार बढ़ा, फिर दूसरी बार बढ़ा, तीसरी बार, तो ये क्षण एक एक करके आगे बढ़ता जा रहा है क्षण। यही क्रम है, इसको क्रम कहते हैं। तो आगे कहते हैं क्षण तत्क्रमयोर नास्ति वस्तु समाहारा इति। क्षण और उसके क्रम का कोई वस्तु समाहार नहीं है। अर्थात जैसे मान लीजिए कहें कि हम एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु हम इकट्ठे करते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारे परमाणु जब इकट्ठे किए तो एक स्थूल चीज हमको दिखने लगेगी। हम एक वस्तु लेते हैं, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, पूरा गठरी बन जाएगी उसकी, तो उसको वस्तु समाहार कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्षण चाहे कितने भी हम गिन लें, उनके क्रम के भी इतने क्षण हो गए, इतने क्षण हो गए का मतलब ये नहीं है कि क्षणों का कोई ऐसा गट्ठर बन गया हो, ऐसा नहीं है। इति बुद्धि समाहारो मुहूर्त अहोरात्रादय। तो इस प्रकार से बुद्धि
वस्तु समाहार नहीं है, कोई गट्ठर नहीं बनता, बल्कि बुद्धि से उसको इकट्ठा करके समझा जाता है, तो इसलिए बुद्धि समाहार है। और वो जो उसका क्षणों को इकट्ठा करके बोलना है, उसको ही मुहूर्त कहा जाता है, दिन कहा जाता है और रात्रि कहा जाता है। भाई इतने क्षणों का समूह जो है वह मुहूर्त है, इतने क्षणों का समूह, इतने मुहूर्तों का समूह जो है दिन है, इतना ऐसे। स खलु अयम कालो वस्तु शून्योपि, वह यह जो समय है वस्तु शून्योपि, वस्तु समाहार रूप में न होता हुआ भी। वस्तु शून्य का मतलब वही है कि ऐसे कोई गट्ठर उसका नहीं बनता है तब भी। बुद्धि निर्माण, बुद्धि के द्वारा बनाया गया है। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञान का अनुसरण करता हुआ, करने वाला। लौकिका नाम, जो सांसारिक ज्ञान वाले हैं। व्युत्थित दर्शना नाम, लौकिका नाम को ही खोला व्युत्थित दर्शना नाम। जो सांसारिक ज्ञान वाले लोग हैं, अर्थात जो समाधिस्थ, समाधि अवस्था से भिन्न अवस्था, वही वित्थान अवस्था होती है। दो ही अवस्था है संसार में चित्त की। अगर दो अवस्थाओं में भागा जाए तो, दो अवस्थाओं में बांटा जाए तो एक है समाधि अवस्था, दूसरी वित्थान अवस्था। तो जो समाधिस्थ रहते हैं वो, उनकी एक स्थिति हो गई, और जो सांसारिक चीजों में ही उलझे रहते हैं वो व्युत्थान अवस्था हो गई। तो ऐसे जिनका सांसारिक ज्ञान है, व्युत्थित दर्शनानम, उनका वस्तु स्वरूप इव वास्ते, वो उनके लिए वो एक जैसे कोई गट्ठर के रूप में उनको प्रतीत होता है। उनको लगता है कि अच्छा इतने सारे क्षण हो गए। फिर कहते हैं आगे, अभी पूरा पैराग्राफ है, हम इसी पैराग्राफ तक रखते हैं। 6 बज गया, समय हो गया। एक पैराग्राफ इसका हो गया। इसमें हमें क्षण और समय को समझाने का प्रयास किया गया, क्षण और उसके क्रम को। अब उसमें संयम करना है। अभी आगे जो है हम अगली कक्षा में समझेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। स्वाध्याय करें और चिंतन करें, और कोई बात पूछनी हो तो अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, आपके एड्रेस छोड़ नमस्ते जी। धन्यवाद।